हेलो एवरीवन, आज जो है हम 2009 के जो है आउटपुट क्वेश्चन करने वाले हैं आईसीएसई कंप्यूटर के। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं चाहूँगी प्लीज़ जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकन जो है वो दबा दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ जो है लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अब जो है आप मेरे को फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने जो है उसका लिंक अपने कमेंट सेक्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर क्लिक करके आप जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें पहला क्वेश्चन दिया है, उसमें क्या दे रखा है, उसने ये दे रखा है, ये एक प्रोग्राम का सेगमेंट दे रखा है, ठीक है। उस पर हमें बेस जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके हमें आंसर लिखने हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या करा है, हमारे पास एक क्लास है अकेडमिक, इंट एक्स कॉमा वाई है, वॉइड एक्सेस, देन इंट ए कॉमा बी, अकेडमिक स्टूडेंट न्यू अकेडमिक, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, और SOPLN हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इसने दे भी दिया है हमें। तो वॉइड एक्सिस क्या है आपका, वॉइड एक्सिस जो है वो आपका क्या है, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये हमारे फंक्शन का नाम है एक्सेस। तो चलिए देखते हैं हमें क्या दे रखा है इसने। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का नाम बताओ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम जो है हमारा स्टूडेंट है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे होती है, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी देख सकते हो, कुछ भी, लेकिन यहाँ इसने क्या दे रखा है, स्टूडेंट, और न्यू, फिर क्लास नेम आप देख सकते हो यहाँ पे हमें अकेडमिक दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का नाम क्या हो गया, स्टूडेंट। फिर वो बोलता है क्लास वेरिएबल बताओ। तो क्लास वेरिएबल क्या होते हैं, क्लास वेरिएबल हमेशा डिक्लेयर होते हैं स्टैटिक कीवर्ड के साथ, मतलब उनके साथ जो है वो स्टैटिक लगा होगा। बट यहाँ पर हम जो है कहीं भी स्टैटिक देख सकते हो, आप किसी भी वेरिएबल के साथ स्टैटिक देख ही नहीं सकते, तो इसका मतलब कोई भी क्लास वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। फिर आता है आपका लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल ये हमसे पूछ रहा है, तो लोकल वेरिएबल क्या है हमारा, ए और बी है। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, जिनका स्कोप किसी एक ब्रेसिस के अंदर जो है उनका स्कोप जो है लिमिटेड होता है, मतलब उनकी यूसेज या फिर जो उनकी वैल्यू है वो सब जो है उन्हीं ब्रेसिस के अंदर लिमिटेड है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो फंक्शन है इंट ए कॉमा बी है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इन्हीं ब्रेसिस के अंदर लिमिटेड है, मतलब यहीं जो है वो, इसलिए उसको लोकल वेरिएबल कहा जाता है। तो लोकल वेरिएबल आपका यहाँ पर क्या हो गया, ए कॉमा बी। अब वो पूछता है यहाँ पे टाइप लिख सकते हैं यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। सो ये पूछता है व्हाट टाइप, तो व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन एंड उसका नेम बताना है। तो टाइप जो है फंक्शन की क्या है, इम्प्योर है। अब प्योर फंक्शन और इम्प्योर फंक्शन क्या होता है, प्योर फंक्शन वो होता है चाहे आप जो है सेम वैल्यूज़ क्यों ना दे दो, उनकी जो है सेम आर्ग्यूमेंट क्यों ना दे दो, उनकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। लेकिन इम्प्योर फंक्शन में क्या होता है, सेम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू चेंज होने के जो है चांसेस होते हैं, ठीक है, मतलब उसमें चेंज होती है, इसलिए उसे इम्प्योर फंक्शन जो है वो बताया जाता है। फंक्शन ओवरलोडिंग चैप्टर में जो है ये टॉपिक कवर होता है, मैं ट्राई करूँगी आपको और डिटेल में से बताने की। तो यहाँ पर हमें इसने जो है, ये हमारा फंक्शन जो है वो इम्प्योर है, और इसने हमसे पूछा है कि फंक्शन का नाम जो है बता दीजिए। तो मैंने पहले ही बता दिया था, वो एक्सिस है, ठीक है। तो एक्सिस है और ये आपके ब्रेसेस हैं, तो एक्सिस जो है आपका फंक्शन का नाम। अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है स्विच के ऊपर। तो स्विच के ऊपर जो है उसने हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ देखिए, OPN की वैल्यू हमें लेनी है, ठीक है, ए बी और एक्स, उसने एक एक कर कर जो है हमें दिए थे पार्ट्स। तो ए बी और एक्स, पहले अगर मैं OPN की वैल्यू ए लेती हूँ तो क्या होगा, बी लूँगी तो क्या होगा, और एक्स लूँगी तो क्या होगा। तो अगर मैं OPN की वैल्यू ए लेती हूँ तो क्या होगा, वो केस ए से जाकर मिल जाएगा, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो है हमारा प्रिंट हो जाएगा। और ब्रेक स्टेटमेंट दे रखी है, तो इसका मतलब कंट्रोल आगे तो जाने वाला ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं OPN की वैल्यू जो है वो बी दे देती हूँ तो क्या होगा, कंट्रोल जो है वो केस बी से हमारा जो है मैच कर देगा OPN की वैल्यू, और आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाद कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दे रखी है, तो क्या करेगा आपका कंट्रोल केस सी पर भी जाकर उसको भी जो है प्रिंट कराएगा, रॉबस्ट एंड सिक्योर। और फिर क्या करेगा, फिर उसे ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगी तो आपका जो है वो बाहर आएगा। तो जब आप बी दोगे तो वो क्या करेगा, वो दोनों को जो है वो प्रिंट करवा देगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और रोबस्ट एंड सिक्योर, इन दोनों को प्रिंट करवा देगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब तक कंट्रोल को जो है ब्रेक नहीं मिलता तब तक वो प्रिंट करता चला जाता है उसके आगे जितनी भी स्टेटमेंट है। चाहे आप, अगर आप डिफ़ॉल्ट वाले, अगर मैं सी दे देती हूँ और सी के बाद अगर ब्रेक नहीं होता ना तो डिफ़ॉल्ट वाली भी प्रिंट हो जाती है, लेकिन ब्रेक दे रखा है तो डिफ़ॉल्ट वाली प्रिंट नहीं होगी, जब आप सी दोगे केवल सी वाली जो है वो प्रिंट होती, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगर आप OPN जो है वो एक्स कर देते हो, OPN की वैल्यू एक्स कर देते हो, तो क्या कोई भी केस एक्स देख सकते हो आप, यहाँ पे कोई भी जो है वो एक्स तो है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जब कोई भी केस मैच नहीं होता आपकी दी हुई वैल्यू से, तो डिफ़ॉल्ट वाले पार्ट में जो भी आपकी स्टेटमेंट होती है वो प्रिंट हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती हैं, प्रिंट हो जाती हैं, एग्जीक्यूट प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर रॉन्ग इनपुट जो है वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप एक्स दोगे, एक्स तो कोई भी जो है केस का लेबल कोई भी एक्स नहीं है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा, वो है रॉन्ग इनपुट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डबल डायमेंशन एरे का।
सो डबल डायमेंशन एरे जो है यहाँ पे दे रखी है, हमें डबल डायमेंशनल एरे दे रखी है, और इसमें जो है हमें क्या दे रखा है, 3 कॉलम 2 रो दे रखी हैं, ठीक है, 3 कॉलम और 2 रो दे रखी हैं, और इंडेक्स नंबर हमेशा याद रखिए कि 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसने हमसे बोला है हमें वैल्यू बताओ, पहले हम लिखते हैं रो नंबर और फिर लिखते हैं हम कॉलम नंबर। पहले रो का 0 कॉलम पे क्या है और नेक्स्ट वाले पार्ट में 0 रो के दूसरे कॉलम पे क्या है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है बहुत साफ तरीके से दिखाया है, मेरे जो भी एलिमेंट्स थे मैंने क्या करा है उनको रो और कॉलम नंबर में जो है दिख कर दिखाया है। तो उसने पूछा फर्स्ट रो के 0 कॉलम पे क्या है, तो फर्स्ट रो है मेरी भाई ये रो होती है और ये कॉलम होते हैं, ठीक है, 3 है मेरा यहाँ पे आंसर। तो मेरी फर्स्ट रो के 0 कॉलम पे 3 है, तो 3 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ऐसे उसने बोला है 0 रो के सेकंड कॉलम पे क्या है, तो 0 रो के सेकंड कॉलम पे मेरा 6 है, 0 वाली रो के सेकंड कॉलम पे मेरा क्या है, 6 है। जैसे ग्राफ प्लॉटिंग कर आप कोई चीज़ निकालते हो ना, आपको दोनों एक्स वाई एक्सिस जो है वो पता होनी चाहिए, ऐसे ही यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए कौन सी रो और कौन सा कॉलम है। बस ध्यान रखिए पहले जो है रो नंबर लिखा जाता है और फिर कॉलम नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में उसमें हमें क्या दे रखा है, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है। तो एक्स जो है वो यहाँ पर क्या है 5 है, आप देख सकते हैं एक्स जो है मेरा क्या है 5 है, और वाई जो है मेरा क्या है 50 है, ठीक है, वाई जो है मेरा क्या है 50 है। फिर उसने बोला है वाइल एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू वाई, तो वाइल एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू वाई जब तक है तब तक आपको क्या करना है, वाई इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स, SOPLN वाई, मतलब उस वाई की वैल्यू को आपको प्रिंट कराना है, ठीक है। चलिए तो फिर स्टार्ट करके देखते हैं। तो इसी की तरह हम चलेंगे, 5 स्मॉलर देन इक्वल टू 50 है, हाँ भाई वो तो है, उसने ये तो कहा है एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू वाई, ये कंडीशन तो चेक करानी है। अभी एक्स की वैल्यू कितनी है 5 है और वाई की वैल्यू कितनी है 50 है, ठीक है। तो क्या होगा फिर उसे क्या करना है, वाई इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स, तो 50 डिवाइडेड बाई 5 कर देगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर उसने उसको प्रिंट करने को भी क्या कहा है, तो क्या होगा आपका 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या कहते हैं, अब यहाँ पे हो गई वाई की वैल्यू कितनी होगी 10 हो गई, अब वो फिर से कंडीशन चेक करेगा, तो कंडीशन जब चेक करेगा तो क्या होगा 5 स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है, हाँ भाई है, तो y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5, फिर वो क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, यही तो बोला है ना उसने हमें। फिर उसको प्रिंट भी कराना है तो जो है आपकी 2 जो है वो प्रिंट भी हो जाएगा। अब y की वैल्यू कितनी हो गई 2 और x की वैल्यू तो 5 ही है, तो वो फिर से चेक करेगा क्या 5 स्मॉलर देन इक्वल टू 2 है, नहीं भाई वो तो उससे बड़ा है और ना ही उसके बराबर है, ठीक है, उससे बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है तो बराबर तो होगा ही नहीं, वो तो उससे बड़ा है बराबर भी नहीं है, तो लूप जो है वो आपकी क्या होगी एग्जिट हो जाएगी। तो आपका यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि अंदर वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी, क्योंकि स्टेटमेंट आपकी जो है वो जो आपकी कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे जो है आपका 10 और 2 जो है वो प्रिंट होगा, बस कुछ नहीं है, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है और कंडीशन जो है वो बार बार चेक कराता जा रहा है। आई होप आपको ये वाला पार्ट जो है वो समझ में आ गया होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, बस कंडीशन चेक करानी है आपको और कुछ नहीं कराना, ठीक है। SOPLN दे रखा है तो SOPLN की वजह से जो है LN दे रखा है, सिस्टम डॉट और प्रिंट LN, तो क्या होगा वो 10 और 2 अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है। LN जो है वो क्या करता है कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले आता है, और जब आप केवल प्रिंट लिखते हो तो कर्सर जो है उसी लाइन पे रहता है, ठीक है, सेम लाइन में रहता है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन जो है वो हमें ये दे रखा है, यहाँ पे फिर से हमें एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, दोनों दे रखे हैं, सॉरी, ठीक है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 ये जो है हमें दे रखी हैं, ठीक है। अब इसने बोला इफ़ n जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो x इक्वल टू x प्लस 1 और y इक्वल टू y माइनस 1, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने ये दे दिया है। अब उसने हमें 2 पार्ट दिए थे, पहले बोला था उसने n इक्वल टू 1 और n जो है वो 0 होगा, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट में आपको लेना है n की वैल्यू 1 लेनी है और दूसरे वाले पार्ट में आपको n की वैल्यू जो है वो 0 लेनी है। अब आपने जब n की वैल्यू 1 ली तो अगर 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, वो तो है ही भाई, पता है हमको, तो आपको अंदर वाली स्टेटमेंट जो है वो करवानी है। तो क्या करोगे आप, x में 1 ऐड कर दो, अगर y से 1 माइनस कर दोगे, दोनों की वैल्यू जो है वो 1 1 दे रखी थी, तो कितना हो जाएगा 2 और 0, ठीक है। फिर उसने बोला जब आप n की वैल्यू 0 लोगे तो भाई यहाँ पे इक्वल टू का साइन तो नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि n जो है वो 0 से ग्रेटर नहीं होगा। तो x और y की वैल्यू जो है वो अनचेंज रहेंगी, वो अनऑल्टर्ड रहेंगी, ठीक है, वो चेंज जो है वो आपकी नहीं होने वाली। अब जो है 2009 का लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास आता है और इसका हमें क्या लिखना है, जावा एक्सप्रेशन। तो ये जो है हमें एक ईजी सवाल जो है इसने दे रखा है। तो जावा एक्सप्रेशन जो है हमें लिखना है a प्लस बी की पावर n √3 प्लस बी को जो हमें डिवाइड करना है, a प्लस बी को जो हमें इस वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड करवाना है। तो इसका जावा एक्सप्रेशन आप कैसे लिख सकते हो,
मैथ डॉट पाव ए प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट में करके कॉमा एन। जो पहला आर्गूमेंट होता है मैथ डॉट पाव का, उसकी पावर जो है उसके सेकंड आर्गूमेंट होती है, ठीक है। तो मतलब एन जो है वो ए प्लस बी की पावर हो जाएगी। अब इसको ए प्लस बी को एक ब्रैकेट में लिखा, फिर मैथ डॉट पाव का जो है हमने ब्रैकेट जो है इसको लगा के जो है पूरा करा, फिर इस पूरे एक्सप्रेशन को एक ब्रैकेट के अंदर लिखा, क्योंकि इसको हमें डिवाइड करना है इस वाले एक्सप्रेशन से। फिर क्या लिखेंगे हम, मैथ डॉट एस क्यू आर टी, ये अंडर रूट में है तो एस क्यू आर टी जो है स्क्वायर रूट के लिए होता है, तो वो क्या करेगा, स्क्वायर रूट जो है वो निकाल देगा 3, ठीक है, 3 जो है इसको रख देगा, और फिर जो है आपको यहाँ पे इसका ब्रैकेट बंद करिए, फिर प्लस जो है वो बी लिखिए, फिर इसका भी ब्रैकेट बंद करिए और सेमीकोलन लगा दीजिए। तो इस तरीके से जो है आपका ये वाला जावा एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं। आई होप आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।